बीजेपी केवल हारी ही नहीं है, बीजेपी की इनिंग्स डिफीट हुई है। कर्नाटक की क्षणिक विजय के सुख में देश के जनता के क्रोध को न भूलें। भाजपा की लुटिया डूबी है उनके खुद के कारनामों से। जो पार्टियां बहुत दुहाई देती हैं करप्शन की, करप्शन के मुद्दे पर ही उनकी हार कर्नाटक में। कर्नाटक की जीत का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेसियों को पूरे देश में लूट की छूट मिल गई। बीजेपी में इतना करप्शन था, वहाँ भ्रष्टाचार था, लोग उनको रिजेक्ट करके अभी बीजेपी ने 3rd पोजीशन आया। आज कांग्रेस आरोपों के घेरे में बंधी हुई है। डिसरप्शन और करप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो येड्यूरप्शन कहला जाएगा आने वाले दिनों में। भ्रष्टाचार ने ही उस कमल को वहाँ मुरझा दिया और उसके पत्ते जो है वहाँ गिर गए। भाजपा के अंदर लूट संस्कृति थी, उसी को लेकर झगड़ा हुआ। कोयला घोटाले के मामले में इस ऑब्जर्वेशंस के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि अश्वनी कुमार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। सबके इस्तीफे मांगती रहती है और आपने भी देखा कि कल कर्नाटक की जनता ने अपोजिशन से ही इस्तीफा मांग लिया। नमस्कार, मैं हूं सिकता। प्राइम टाइम में आज राजनीतिक बुधवार सुबह कर्नाटक के नतीजे बता रहे थे कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में कामयाबी हासिल कर चुकी है और 121 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार बना लेगी। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसकी और एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर की 40 सीटें आईं। ये जीत कांग्रेस के लिए ऐसे समय में राहत बनकर आई जब भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी यूपीए 2 सरकार की जवाबदेही पर विपक्ष निशाना साध रही है। तभी तो सोनिया गांधी ने कहा हम खुश हैं इस जीत से, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ट्वीट किया कि ये जीत बीजेपी की विचारधारा की हार है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में काफी मेहनत की है और भ्रष्टाचार देश के लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन दोपहर तक प्रधानमंत्री को अंदाजा हो गया होगा कि भ्रष्टाचार देश के लिए बड़ा मुद्दा है। नेता अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं चुरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले में दायर सीबीआई के हलफनामे पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट की मूल भावना ही बदल दी गई। मंत्री को हक नहीं कि वो जांच रिपोर्ट को देखे। सीबीआई सरकार के तोते की तरह है। सीबीआई की आजादी के लिए कानून बनना चाहिए। वहीं अटॉर्नी जनरल ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा कानून मंत्री के सिर पर फोड़ा और कहा कि उन्हीं के कहने पर वो सीबीआई के अफसरों से मिले थे। तो प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल माजिद मेमन वरिष्ठ वकील हैं और एनसीपी सदस्य हैं, साथ ही परंजॉय ठाकुरता वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रकाश जावड़ेकर नेता बीजेपी के हमारे साथ कुछ ही पलों में होंगे, वासुदेव आचार्य सीपीएम नेता, और आप सभी लोगों का स्वागत है। और माजिद मेमन, आप वरिष्ठ वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणियां, जो ऑब्जर्वेशंस आज सामने आई हैं, उससे सरकार को क्या संदेश जा रहा है? सरकार को अदालत क्या कहना चाह रही है? देखिए, इत्तेफाक से यूँ हुआ है कि आज शायद उच्चतम न्यायालय के पास समय नहीं था इतना कि इसको अंत तक डील करके अपनी डायरेक्शंस भी इशू कर दें, लेकिन उन्होंने संक्षिप्त में जो संदेश दिया है उससे ये बिल्कुल साफ उभर के आई है बात कि सीबीआई के डायरेक्टर को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का हेड जो व्यक्ति है, उसको इस बात की जानकारी नहीं है बेसिक कानून की। यहाँ तक कि मैं ये एक स्टेप आगे जाके ये कहूँगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की जानकारी नहीं है कि अगर आप किसी गंभीर मामले की जांच कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको जो लोग संशय में हैं, जो लोग प्रोस्पेक्टिव एक्यूज हैं, उनके पास जाकर उनसे सलाह लेने की या उनकी बातें सुनकर चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ये बेसिक प्रिंसिपल था। बदकिस्मती से हमारे सीबीआई के डायरेक्टर साहब को शायद इसकी जानकारी नहीं थी। वो इससे पहले हलफनामे में ये कह चुके थे कि साहब मैं तो सरकार का एक अंग हूँ और सरकार का एक अंग होने के नाते मैंने जो किया वो तो सरकार की बात सुनी। ये बड़ी दुखद बात है कि इतने बड़े जिम्मेदार अफसर जो सीबीआई को हेड करता है उसने ऐसी बात कहनी। मैंने इसकी टिप्पणी पहले भी की थी, आज से पहले, कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की, लेकिन मैंने इससे पहले कहा था कि सीबीआई के अफसर को मालूम होना चाहिए कि उसकी हद कहाँ है, कहाँ तक उसे रुकना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसकी इंडिपेंडेंस क्या है। ये दोनों चीज़ों की उसको जानकारी होनी चाहिए। सीबीआई पर सीधा सवाल किया है अदालत ने, पर ये बताइए कि आप सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी से भी जुड़े हैं, किस तरह का राजनीतिक संदेश, क्या कहना चाह रही है सरकार को, कानून मंत्रालय को और पीएमओ को? देखिए, राजनीतिक बात अगर आप इसको राजनीतिक नुक्ते नज़र से देखें तो मैं आपके सामने दो बातें साफ करूंगा। एक तो ये कि मॉरल प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए वो अपना राजीनामा दे दें, ये चर्चा कई दिनों से चल रही है।
मगर आज हमारे देश की मॉरल प्रॉपर्टी क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। हमने देखा है नितिन गडकरी कहिए या बंगारप्पा लक्ष्मण कहिए और वारदातें हुई हैं। तो भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगने पर अगर कोई राजीनामा मांगता है, ऐसा बंसल का मांग रही थी भारतीय जनता पार्टी, सारा सदन को रोक रखा, बिल्कुल इतना देश का सारा नुकसान किया। तो ये सारी राजनीतिक तौर पर मैं समझता हूं कि उचित नहीं है मांगना, लेकिन चूंकि कानून मंत्री को शायद इस बात का बराबर से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया सीबीआई डायरेक्टर के जरिए या अटॉर्नी जनरल के जरिए, लॉ ऑफिसर्स के जरिए कि साहब आप इसमें ना आए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानून मंत्री की भी नैतिक जवाबदेही नहीं बन रही है। अटॉर्नी जनरल अगर कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि कानून मंत्री ने मुझे ऐसा करने को कहा। नहीं, वो देखिए कौन क्या कह रहा है, अलग अलग इनकंसिस्टेंट बयानात हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। बिल्कुल अदालत के सामने आप अगर ध्यान से देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि मीटिंग किसने बुलवाई, किसके घर बुलवाई, किसके कहने पर बुलवाई और मीटिंग में क्या हुआ। ये चारों सवाल के जवाब आपको 4 अलग अलग पहलुओं से अलग अलग मिले हैं। अटॉर्नी जनरल कुछ कहते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कुछ कहते हैं, सीबीआई डायरेक्टर कुछ कहते हैं, लॉ मिनिस्टर कुछ कहते हैं। इसलिए मैंने कल खुद ही कह रहे थे, इसका मतलब कुछ कह रहे हैं, मैंने कल ही बात कही थी। आज कह रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में सवाल इस वक्त है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही मैंने कल के आपके शो में एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो ये फैक्ट्स कलेक्ट करने होंगे एफिडेविट के जरिए, जो आज एफिडेविट सीबीआई ने फाइल किया वो, और ये जानना होगा कि सच्चाई क्या है इसकी, और सच्चाई मान लेने के बाद फिर इसका रिपरकशन क्या होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। मगर दुख की बात यह है कि आज समय कम था और ये कोर्ट वैकेशन के बाद चला गया है मैटर। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे भी बातें बताएगा।